हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 इस लेसन का हमने स्टार्टिंग इससे पहले वाले वीडियो में कर दिया है, जिसके अंदर हमने इसमें बेसिक फॉर्मूले कुछ देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 7.1 और साथ ही साथ वो जो हमने बेसिक बातें कुछ किया था, बेसिक जो डेफिनेशन देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार। वो जो बेसिक फार्मूला था वो ये रहा। इस साइड जो मैंने लिखे हैं ना, ये सभी है अवकलन का फॉर्मूला सारा के सारा। अगर कोई फंक्शन इस टाइप का अगर हमें दिखे तो उसके अवकलन का जो फॉर्मूला होता है वो ये है। ठीक है, अगर कोई घात के रूप में है तो उसका अगर हम अवकलन करें तो उसकी घात आगे आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाता है। इसी तरीके से साइन का अवकलन करें तो वो होता है कोस एक्स, इसी तरीके से कोस का करें तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब जस्ट हमें क्या काम करना है, ये सारा वर्क हमने 6 लेसन के अंदर कर लिया। तो 7 लेसन के अंदर क्या करना है भाई, तो 7 लेसन के अंदर हमें इसी का समाकलन करना है, इंटीग्रल करना है। ठीक है, इंटीग्रल क्या है, तो अवकलन का उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे ना, और उसी डेरिवेटिव का अगर हम अवकलन करें तो वही फंक्शन हमें मिल जाएगा जिसका कि वो डेरिवेटिव है। ठीक है, ये इसका उल्टा प्रोसेस है। जैसे मान लो साइन का अवकलन क्या आया, कोस एक्स आया, और कोस एक्स का अगर हम समाकलन कर देना तो फिर से हमें साइन ही मिल जाएगा। राइट, तो ठीक है, देख लेते हैं इसका समाकलन का फॉर्मूला क्या होगा। अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है, घात के रूप में है, तो उसका समाकलन करेंगे तो घात में एक प्लस हो जाएगा और बटे में वो घात आ जाएगी। और लास्ट में जब उस फंक्शन का अवकलन हो जाएगा तो लास्ट में हमें सी जोड़ देना होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कशन कर रखा हुआ है। उसके बाद है कोस एक्स। कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स। फिर सेक स्क्वायर का होगा टेन एक्स। सेक इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स। और वहीं पे सेक एक्स का अवकलन होता है क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर आपको इस साइड का फॉर्मूला सारा याद है ना अवकलन का, तो ऑटोमेटिक समाकलन का भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से मिलके ये बना हुआ है। इसी तरीके से कोसेक इंटू कोट एक्स होगा माइनस कोसेक एक्स, से कोसेक स्क्वायर का होगा माइनस कोट एक्स। और इसी तरीके से 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा साइन इनवर्स एक्स। और ऐसे ही -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा कोस इनवर्स एक्स। और इसका तो आप लोग जानते ही हो, इसका होगा क्या, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले और बचे वो ये रहे। हाँ, यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है कोट इनवर्स एक्स। और यहाँ पे 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सेक इनवर्स एक्स। इसी तरीके से अगर माइनस हो तो बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स बनेगा। और इसको बोलते हैं साधारण सिंपल फंक्शन ई की घात एक्स। ई की घात एक्स लिखे तो उसका जो समाकलन आएगा वही का वही आ जाएगा और उसका अवकलन भी वही आता है। ठीक है, और ई की घात माइनस एक्स रहा, अगर माइनस एक्स रहा, माइनस एक्स का मतलब -1 के साथ ये मल्टीपल में एक्स। तो अगर माइनस एक्स रहा ना तो उसका समाकलन तो वही होगा, खाली -1 इसके साथ गुणे में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, फिर +1। ठीक है, इसी तरीके से 1/x का समाकलन होता है log x। और इसका ए की घात x, ए क्या है, ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट के ऊपर अगर कोई वेरिएबल रहा तो उसका समाकलन क्या होगा, उसका समाकलन होगा ए की घात x बटे में log a। ठीक है, और ये जो e है ना वो बेस होता है, वो आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, लेकिन a लिखना हमारा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होगा हमारे सारे बेसिक फार्मूले। अब देखते हैं हम क्वेश्चन करते हैं इन सभी फार्मूले की मदद से। तो 7.1 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 7.1 ये रहा हमारा। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका हमें समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे समाकलन, सबसे पहले तो समाकलन के फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं ऐसे, साइन एक्स साइन 2x इंटू डी एक्स। ये हो गया समाकलन, समाकलन के फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे तो देखो साइन फंक्शन का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स। ठीक है, क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, अभी हमने देखा। और देखो यहाँ पे x की जगह पे कितना दिया है, 2x ना, तो आ जाएगा 2x। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे जो थीटा है वो 2x है, तो यहाँ बटे में जब समाकलन हम करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा। जैसे हम इसका अवकलन करते थे, साइन मान लो यहाँ पे 3x है ना, इसका अगर हम अवकलन करें तो ये हो जाएगा कोस 3x। और फिर फंक्शन टू फंक्शन पर से एक फंक्शन का अवकलन होगा, फिर दूसरे भी, अगर दूसरा भी कोई फंक्शन जुड़ा है तो उसका भी अवकलन होगा। जैसे यहाँ पे 2 फंक्शन हो गए ना, एक तो साइन हो गया, दूसरा इसका कोण यानी थीटा भी हो गया। तो साइन का हो जाएगा कोस
और इसके थीटा का करेंगे ना तो 3x का आ जाएगा 3, ये होगा इसका अवकलन। तो इसी तरीके से समाकलन करेंगे तो साइन का होगा कोस माइनस कोस होगा, और इसके थीटा का करेंगे तो बटे में 2 आएगा, मल्टीपल में 2 नहीं आएगा। क्लियर, यहाँ पे ये हो गया इस फंक्शन का पूरा के पूरा समाकलन। फिर लास्ट में हमें सी लगा देना है। फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब इसी तरीके से सेकंड वाला करना है। सेकंड वाला देख के ही आप आंसर बता सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसको इसके फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, समाकलन के फॉर्म में। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन कोस एक्स का क्या होता है, समाकलन होता है प्लस साइन ना, प्लस साइन 3x, राइट। फिर उसके बाद इसके थीटा का करेंगे फंक्शन टू फंक्शन से, तो बटे में 3 आ जाएगा, और लास्ट में फिर लगा देना हमें प्लस साइन। ये हो गया इसका परफेक्ट समाकलन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिंपल फंक्शन है तो इसका समाकलन क्या होगा, सिंपल ही होगा भाई, e की घात 2x आ जाएगा, और साथ में देखो x के साथ 2 मल्टीपल में है ना, तो वो 2 आ जाएगा बटे में। बस ये हो गया इसका समाकलन। लास्ट में हमें सी लगा देना है, राइट। इसी तरीके से इसका करते हैं। इसका करेंगे तो सबसे पहले इसके फॉर्म में लिख दो a से ना 2 × dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो घात वाला फंक्शन है, यहाँ पे इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं पूरे को, x की घात 2। इसका समाकलन के करेंगे तो घात में प्लस हो जाएगा ना, ax + b की घात 2 है प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में भी 2 + 1 होगा, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे देखो, x के साथ a मल्टीपल में तो वो आएगा बटे में, वो कहाँ आ जाएगा, a बटे में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ax + b की घात 2 + 1 का मतलब कितना हुआ, 3, और बटे में a तो है ही है, और 2 + 1 का मतलब कितना हो गया, 3 मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया इस फंक्शन का पूरा परफेक्टली समाकलन। लास्ट में हमें सी लगा देना है। ये ऐसी कहानी यहाँ पे फिनिश। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पहले ऐसे दर्शा देते हैं, sin 2x - 4 × e की घात 3x × dx, राइट। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन होंगे, एक तो ये है, दूसरा ये है, तो दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। a से × dx -4 e की घात 3x × dx, इतना हुआ। हमने क्या किया भाई, समाकलन को अंदर मल्टीपल कर दिया और कुछ नहीं। अब इसका समाकलन हम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, अभी आपने देखा sin 2x का होता है माइनस कोस 2x बटे में 2, -4 तो कांस्टेंट ये बाहर ही रहेगा, और इसका आपने अभी देखा क्या होता है, e की घात 3x, और जो x के साथ मल्टीपल में रहता है वो बटे में आता है। यहाँ ये दोनों का पूरा समाकलन हो गया। अब लास्ट में हमें सी लगा देना है, ये रहा यहाँ पे, ये दैट्स ऑल। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा, पहले समाकलन का सिंबल लगा दो ऐसे, +1 × dx, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देती है, जो कांस्टेंट है ना उसे मैं बाहर ले लेता हूँ और अंदर इसका मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसे, × dx, फिर प्लस यहाँ पर भी समाकलन 1 × dx, इतना हुआ कंप्लीट। फिर 4, इसका देखो हम समाकलन जानते हैं सिंपल फंक्शन का, 3x, और x के साथ जो मल्टीपल में रहता है वो बटे में आता है। फिर प्लस 1 का समाकलन करोगे ना तो वो हो जाता है x, राइट। अब ये सभी का देखो पूरा परफेक्टली समाकलन आ चुका है। अब यहाँ पे हम लास्ट में सी कर देंगे, ये आ गया इसका परफेक्टली समाकलन। तो इस वीडियो में आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। कहीं पे अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सॉल्व कर दूँगा, ठीक है, उसे मैं डिक्लेयर कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।